लड़का गलती से दोस्त की मां से प्यार कर बैठता है। उसने घपाघप करने के लिए अपने दोस्त के नशे में धुत होकर सो जाने का फायदा उठाया और चुपचाप उस महिला के पास पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाती, उसने बिना हिचकिचाए उसे चूम लिया। औरत ने भी मना नहीं किया। लग रहा था कि वह भी इस घपाघप का आनंद ले रही थी। लेकिन तभी नशे में धुत चार्ली किचन में कुछ पीने के लिए आता है। जैसे ही वह जाने की तैयारी करता है, वह एक अविश्वसनीय दृश्य देखता है। वह देखता है कि उसकी माँ उसके दोस्त के कमरे से बाहर आ रही है और उसके हाथ में उसके पैंट्स हैं। यह देखकर चार्ली चौंक जाता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जैक, जिसे वह भाई मानता था, उसकी माँ पर बुरी नजर डालेगा। अगले दिन सुबह चार्ली को लगता है कि उसने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। उसे लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए। इसलिए जब जैक घर पर नहीं होता तो वह बड़े कदमों से उसके घर पहुंचता है। हाय, मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ है। मैं उससे मिलने नहीं आया हूँ। अंदर आना बेहतर होगा। चार्ली को उदास देखकर एक आंटी जो उसे बचपन से जानती है, नीना, बैठकर उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन अगले ही पल आओ, यह अचानक हुआ दृश्य नीना को चौंका देता है। चार्ली और उसका बेटा दोस्त है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? Last night I went up to the kitchen for a drink and मेरी माँ उसके बेडरूम से घपाघप करके बाहर आ रही है। यह सुनकर नीना और भी चौंक जाती है, क्योंकि वह और चार्ली की माँ बचपन की सहेलियां हैं। वह विश्वास नहीं कर पाती कि उसकी सहेली उसके बेटे को कब्जे में लेना चाहती है। जैसे जैसे वह सोचती गई, उसका गुस्सा बढ़ता गया और वह तुरंत गाड़ी लेकर अपनी सहेली लॉरा से पूछने निकल पड़ी कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब वह खिड़की से देखती है कि उसकी सहेली काम कर रही है, तो वह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आंतरिक संघर्ष के बाद वह पहले घर लौटने का फैसला करती है। लेकिन तब तक चार्ली पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा होता है। रात को चार्ली करवटें बदलता रहता है और सो नहीं पाता। उसकी माँ और भाई के अच्छे काम ने उसके मन को घेर लिया। नींद न आने के कारण वह सोचता है कि उसे कुछ करना चाहिए। इसलिए जब नीना गहरी नींद में होती है तो वह चुपचाप उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन नीना इस समय बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। इस प्रकार दोनों के बीच अप्रत्याशित और अवर्णनीय घटना घटित होती है। अगले दिन सुबह चार्ली घर लौट आता है। तुम लिल्स पर उस समय कहाँ थे? वह उसके साथ वही कर रहा था जो वह तुम्हारे साथ कर रहा था। बेटे की यह बात सुनकर लॉरा गुस्से से भर जाती है। वह उसकी सहेली है, चार्ली ऐसा कैसे कर सकता है? गुस्से में वह नीना के काम करने की जगह पर पहुंच जाती है। दोनों शांति से इस मामले को खत्म करने का फैसला करते हैं। वे विश्वास नहीं कर पाते कि उनकी सहेली ऐसा कर सकती है। घर लौटने के बाद नीना अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। वह जैक से कहती है कि वह इस निषिद्ध प्रेम को भूल जाए। यह सब एक अनैतिक घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन नीना को यह नहीं पता था कि जैक ने भले ही मुंह से हाँ कह दिया हो, लेकिन उसका दिल पहले ही 25 साल बड़ी लॉरा आंटी से प्यार कर बैठा था। जब उसकी माँ का ध्यान नहीं होता तो वह चुपचाप लॉरा के घर पहुंच जाता है। लॉरा ने जैक को देखकर उसे जाने के लिए कहना चाहा, लेकिन उसके दिल में उठी अजीब भावना ने उसे ऐसा कहने से रोक दिया। इस तरह दोनों के बीच फिर से घपाघपा होती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब वे यह कर रहे थे, माँ भी खुद को रोक नहीं पाई और चार्ली को घर बुला लिया। लड़के ने सहपाठी की माँ को चूम लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मना नहीं करेगी। नर्स भी इस बेटे के दोस्त की लंबे समय से प्रशंसा करती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आधी रात को जब महिला का बेटा पानी पीने आया तो उसने अपनी माँ को दोस्त के कमरे से बाहर आते हुए देखा। उसने अंदाजा लगाया कि उनके बीच घपाघप हुआ। अगले दिन सुबह चार्ली गुस्से में घर से बाहर निकल गया। जब उसका सहपाठी जैक घर पर नहीं था तो वह तुरंत उसके घर पहुंचा। फिर उसने भी उसकी माँ के साथ घपाघप किया। लेकिन जब यह बात दोनों माताओं को पता चली तो उन्होंने इसे ज्यादा गंभीर नहीं माना, बल्कि दोनों ने इस घपाघप से उत्पन्न आनंद का पूरा आनंद लिया। क्योंकि दोनों बचपन से ही सहेलियां थीं, उन्होंने इस रिश्ते को बनाए रखने का फैसला किया। आखिरकार अपनी संपत्ति का लाभ दूसरों को नहीं देना चाहिए। चारों ने कुछ समय तक खुशी खुशी साथ बिताया। एक दिन चार्ली के पिता अचानक बाहर से लौट आए। असल में उनकी विश्वविद्यालय में पढ़ाने की नौकरी स्थिर हो गई थी और वह अपनी पत्नी और बेटे को साथ ले जाने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी योजना बताई तो पत्नी ने सीधे मना कर दिया। इससे आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। पहले से तय था, लेकिन पत्नी ने अचानक क्यों मना किया समझ नहीं आया। लेकिन जब उसने देखा कि सामने वाले ने अपना मन बना लिया है तो वह अकेले ही दुखी होकर वहाँ से चला गया। पति से छुटकारा पाने के बाद चारों ने फिर से बेशर्म जीवन जीना शुरू कर दिया। समय बीतते 2 साल हो गए। दोनों लड़कों ने अब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और काम करने लगे। चार्ली एक नाटक निर्देशक के रूप में नए अभिनेता से पहली नजर में प्रभावित हो गया। उसके साथ घपाघप के लिए उसने झूठ बोला कि उसे रात में ओवरटाइम करना है और समय पर घर नहीं आ सकेगा, इसलिए तीनों को उसका इंतजार न करें। शुरुआत में नीना ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि चार्ली सच में काम कर रहा है। लेकिन जब तीनों साथ में खाना खा रहे थे, चार्ली चुपके से उस लड़की के घर पहुंच गया। फिर दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सका। शायद महिलाओं की छठी इंद्रिय ज्यादा मजबूत होती है। नीना को अंदर से कुछ असहज महसूस हुआ। उसे लगा कि चार्ली उसे छोड़ने की योजना बना रहा है। हालांकि चार्ली के वापस आते ही ऐसे विचार तुरंत गायब हो गए। एक दिन लॉरा घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पूर्व पति अचानक घर में आ गया है और उसके साथ वह लड़की भी है जिससे चार्ली को पहली नजर में प्यार हो गया था। असल में आज चार्ली का जन्मदिन था और पिता ने उसे सरप्राइज देने के लिए लड़की को लाया था। लेकिन जब दोनों पार्टी में मस्ती से नाच रहे थे तो नीना ने अचानक उन्हें देख लिया और चौंक गई। चार्ली की चमकती आंखों को देखकर नीना को तुरंत असहज महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नीना को परेशान कर रही थी। मैरी, ये लिलियन है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपकी बहुत तारीफें सुनी है। काश मैं भी ऐसा कह पाता, लेकिन टॉम थोड़ा रहस्यमयी है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। पास में खड़े जैक ने यह देख लिया और तुरंत लड़की को नाचने के लिए आमंत्रित किया ताकि माँ और करीबी भाई को अकेले समय मिल सके। लेकिन अगले दिन नीना अभी भी दुखी थी।
उसे पता था कि चार्ली का किसी और से प्यार होना तय था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अगले दिन चार्ली ने उन्हें बताया कि वह उस लड़की से शादी करना चाहता है। उन्हें इस निषिद्ध प्रेम को तुरंत खत्म करना चाहिए। चारों को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, लेकिन यह दिन आखिरकार आ ही गया। जल्द ही चार्ली ने लड़की से शादी कर ली और नीना दूर से देखती रही। दिल में मिश्रित भावनाएं थीं, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। लड़का जोश में नाच रहा था, लेकिन दूर खड़ी आंटी को बहुत जलन हो रही थी। उम्र के कारण उन्हें इस 2 साल के निषिद्ध प्रेम को खत्म करना पड़ा। हालांकि वह जानता था कि सहपाठी की मां के साथ उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा, लेकिन गहरे प्यार में डूबे जैक ने खुद को रोक नहीं पाया और फिर से लॉरा के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे अंदर आने दो। दरवाजे पर प्रेमी की दस्तक सुनते हुए लॉरा ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। हालांकि वह भी परेशान थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने दरवाजा खोला तो दोनों फिर से पागल प्रेम में पड़ जाएंगे और यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उसके दृढ़ रवैये के कारण जैक धीरे धीरे उस लड़की के साथ घुलने मिलने लगा जिसके साथ उसने नाच किया था, क्योंकि वह जानता था केवल शादी और बच्चे ही उसकी अंतिम मंजिल है। 5 साल बाद जैक और उसके अच्छे दोस्त चार्ली दोनों के पास 4 साल का बच्चा है और उनकी पूर्व प्रेमिकाएं अब दादी बन चुकी हैं। इन 5 सालों में वे अब एक दूसरे की मां के प्रति अनुचित विचार नहीं रखते, बल्कि परिवार की देखभाल पर ध्यान देते हैं। लेकिन फिर भी वे हमेशा बहुत अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। इस दिन वे खाना खाने के बाद नीना ने अस्वस्थता का बहाना बनाकर पहले घर लौट गई। लेकिन जब सभी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, चार्ली ने कहा कि वह बाहर टहलने और शराब का नशा उतारने जाना चाहता है, लेकिन असल में वह नीना के घर पहुंच गया। जल्द ही जैक गुस्से में लॉरा के पास आया। It's you. असल में जब वह अपनी मां से मिलने गया तो उसने अप्रत्याशित रूप से पाया कि चार्ली अभी भी उसकी मां के साथ अधूरे संबंध में है। यह उसके लिए असहनीय था, क्योंकि उन्होंने इस निषिद्ध प्रेम को समाप्त करने पर सहमति बना ली थी। लॉरा से अलग होने के लिए जैक ने अपनी भावनाओं को दबाए रखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वादा निभाने वाला केवल वही था। अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं अभी अभी सड़क पार करके आया हूँ और देखा कि तुम्हारे पति मेरी माँ के साथ फर्श पर लौट रहे हैं। यह कैसे तुम्हारी गलती हो सकती है, ये समझ में नहीं आता। असल में ये दोनों लड़कियां ही पीड़ित हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि वे ऐसे परिवार में शादी करेंगी। घृणित होकर उन्होंने रातों रात सामान पैक कर जाने का फैसला किया और नीना ने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। असल में इन सालों में उसका और चार्ली का संबंध कभी नहीं टूटा। दोनों की गहरी भावनाएं उन्हें सब कुछ भूलने पर मजबूर कर चुकी थी। सभी की निंदा के बावजूद वे अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार थे। फिल्म के अंत में चारों ने अपने निषिद्ध प्रेम को फिर से शुरू कर दिया। शायद प्यार के सामने कोई भी चीज उन्हें बांध नहीं सकती, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो।